नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आजकल हम एक चर्चित विषय की बात कर लेते हैं, उसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो फ़ोटो यहाँ लगी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण फ़ोटो है। ये जो भागता फिर रहा है, जिसके ऊपर 100 से अधिक मामले 1979 और 80 से चल रहे थे, कभी इस आदमी को सज़ा नहीं मिली। और इसी के परिवार ने इसी के कहने पर अपने खिलाफ जो गवाह था उसको सरेआम मरवा दिया। इसका लड़का उसमें शामिल था और दूसरे लोग शामिल थे। और कहते हैं कि इसके पुत्र असद, जिसको ढेर कर दिया गया एक एनकाउंटर में झांसी के पास, उसमें प्रशासन और पुलिस के भी कुछ लोग उसकी मदद करते पाए गए थे। ये कितनी विचित्र बात है कि 4-5 बार ये जो है ये आदमी विधानसभा में गया है और फूलपुर से, जहाँ से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ से ये आदमी पहुंच गया संसद में। वैसे कहते हैं कि संसद वगैरह में 30% से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो उनकी सफाई तो होनी चाहिए। लेकिन बात दूसरी है कि आजकल ये चल रहा है कि भाई अतीक का जब गुंडा तंत्र चल रहा था, यानी कि अतीक के जो मालिक लोग थे, जिन्होंने अतीक जैसों को पाला पोसा है, सबसे अधिक दुर्दांत 2 जो अपराधी हैं उनको राजनीतिक प्राश्रय मिला है। और इस चित्र में अतीक अपने कुत्ते को मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री से हाथ मिलवा रहा है, ये इस बात को सामने इंगित करता है कि ये इस आदमी की कैसी पहुंच थी और समाजवादी पार्टी में और मुलायम सिंह जी में इसमें कैसा गहरा रिश्ता था। ये एक पब्लिक मीटिंग की बात है, कोई प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल का क्या मतलब है भाई? राजनीतिज्ञों, विशेष रूप से मुलायम सिंह जी की पार्टी ने तो अपराधियों को संरक्षण देके, उनको उत्पन्न करके, उनको पाल पोस के पूरा प्रदेश उनके हवाले कर दिया कि ये चमड़ी उधेड़ लेते थे अपने दुश्मन की, खुलेआम रंगदारी करते थे, खुलेआम हत्याएं करते थे। पुलिस और प्रशासन ठगा सा रह जाता था। गवाह हिम्मत नहीं होती थी गवाही दे दें, वकील केस नहीं लड़ते थे, जज सुनते नहीं थे। तो ये एक आतंक का चक्र जो है, राजनीति और बहुत ही भ्रष्ट किस्म की 2 कौड़ी की राजनीति और उनके राजनीतिज्ञों के प्राश्रय से फला फूला है। और अभी कुछ दिनों पहले, अभी संविधान की बात हो रही है, जब हत्याएं कर रहे थे ये लोग, तब संविधान खतरे में नहीं आ रहा था। एक भगोड़ा, एक हत्यारा जिसने पुलिस पे गोली चलाई, वो बदले की कार्रवाई में पुलिस ने बचाव में यह कहा तो उसमें मारा गया, तो संविधान खतरे में आ गया है। और एक बहुत जाना पहचाना जो है वो सेकुलर मिजाज का अखबार है जनसत्ता, वो उनके अपराधों की चिंता तो बाद में कर रहा है। पहले ये वो जो है ना कथानक घड़ रहा है कि ये 12वीं पास था और वकील बनना, बताती अपराधी वकील बनेंगे और विदेश में जाके पढ़ाई करेगा। इस खबर को छापने की आवश्यकता क्या है? कितनी महत्वपूर्ण है ये? तो महत्वपूर्ण तो उतनी है जितनी कि पहले एनडीटीवी पे कहा जाता था कि बुरहान वानी जो है वो मास्टर का लड़का था, शिक्षक का लड़का था। तो ये जो कथानक को आ जाने वाले हैं, और जाने वाले पत्रकार राजदीप, जिनको खासदीप भी कहा जा सकता है, वो कह रहे थे अपनी दोस्ती की बेंगे हाँ कर रहे थे कि अतीक और मुख्तार से
कि बड़े अच्छे होस्ट हैं, बड़ा खाना अच्छा बनाते हैं, दोस्तों का ध्यान रखते हैं, मतलब अपराधियों से अपराधियों का गुणगान कर रहे थे। और जो पीछे उन्हीं उसी के तंत्र को, जिस तंत्र ने अतीकों को खड़ा किया, ये तो सिर्फ नाम है क्योंकि सबसे बड़ा दुर्दांत अपराधी है, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। मुख्य रूप से किन लोगों को समाजवादी, तथाकथित समाजवादी पार्टी ने, यानी कि जो कि परिवारवादी पार्टी है, बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने काम किया। तो मैं कभी कभी पहले पूछ लिया करता था, भाई किन लोगों के साथ काम कर रहे हो? तो उनको कहते थे, यार अपने क्या फर्क पड़ता है, अपनी नेतागिरी चल रही है छोटी मोटी चवन्नी की। वाह! तो ये अपराधियों और अपराधियों को प्रश्रय देने वाले, पूरे प्रदेश को गुंडा तंत्र के हाथ में कर देने वालों के साथ भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और होते रहे हैं। और एक पूरा तंत्र है, चाहे उसके अंदर राजदीप सरदेसाई हो, रवीश कुमार हो, और वो अजीब अंजुम हो जो भैंसा गाड़ी पे चढ़ के सब ये प्रचार कर रहे थे कि इनके पोषक, इनके मालिकान, जिन्होंने अतीकों को, मुख्तारों को और विकासों को और ना जाने किन किन को खड़ा किया है, वो चुनाव जीत जाएंगे। अगर चुनाव जीतते तो क्या अतीक जेल जाता, सजा मिलती, मतलब साल हो गए, 44 साल, 44 ईयर्स, और एक क्रिमिनल जनता का प्रतिनिधि बना के जा रहा है, उसको फूलपुर से भेजा जा रहा है संसद में। मतलब ये जिसका पूरा परिवार अपराध में लिप्त है, और उसके एक बेटे का, और उसका प्लान क्या बताया? तो प्लान ये बताया है, उसकी योजना ये थी कि जब उसके अब्बा हुजूर को वापस ले जाएंगे तो हमला करेंगे और उनको छुड़वा देंगे, या कम से कम हमला करके हम अपनी शक्ति तो बता देंगे। लेकिन पुलिस के भी लोग मरे थे। अभी की घटना में पुलिस के भी दो जो गार्ड है, जो दो सैनिक है, वो सिपाही हैं, वो मरे थे। तो उनको बहला फुसला के शायद वहाँ लाया गया। ये इस तरह के क्रिमिनल के साथ में, अपराधियों के साथ में इस तरह के व्यवहार और इस तरह की पुलिस करती है, और वहाँ फिर ये पकड़ में आ गए। इनकी लोकेशन पता लग गई और इनको ललकारा गया, तो इन्होंने गोलियां चला दी। तो उसके अतीक के परिवार की एक महिला कह रही है कि मैंने कहा था, कि शायद इनकी पत्नी कह रही है कि इस बच्चे को जो है ना, वो तो 12 साल की उम्र में शादी के समारोह में गोलियां चला रहा था। तो गोली बमबारी का तंत्र, गुंडागर्दी का तंत्र, सरकारी और गरीब लोगों की जमीन को, यानी कि आजम खान से लेके अतीक और ये खुद पूरा परिवार, इन्होंने कितना अपराध किया है एक पूरे प्रदेश को। जब से ये सत्ता में आए हैं, इन गुंडों के हवाले कर दिया। अब उनके साथी जो कि तथाकथित अपने आप को सेक्युलर मानते हैं और संविधान की बड़ी चिंता करते हैं, जय अतीक और इसके गुर्गे सारे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कर रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, अपने दुश्मनों की खाल खींच के सड़क पे डाल रहे थे, अपहरण कर रहे थे, जेल में ले जाके पेशी होती थी। वो तंत्र समाप्त हो रहा है तो संविधान की बलि चढ़ रही है इन दुष्टों के लिए। कमाल की बात है। जब ये लोग निरपराधों को मार रहे थे, उनको लूट रहे थे, सरकारी संपत्ति और जनता की संपत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे थे, उस पे अपने भवन बना रहे थे, तब संविधान को कुछ नहीं हो रहा था। संविधान का पोषण हो रहा था, संविधान की पूजा हो रही थी। ये संविधान कि जब जरूरत पड़ती है तब संविधान इनके जो है ना वो में आ जाता है। और तो भाई संविधान की बात करने वाले ये बताया कि इसके 100 केस होने के बाद भी जिस तंत्र को वो बाद में फिर से स्थापित करना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसने कभी सजा क्यों नहीं मिली इस दुर्दांत अपराधी को? तो सजा तो नहीं मिलेगी। और बहुत से वामपंथियों ने तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को कहा था ये देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, ये बुद्धिजीवी हैं इस देश के, जिन्होंने इतिहास लिखे हैं, जो कहते हैं हम सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, दूसरे लोग तो सब अनपढ़ हैं।
तो हमने एक छोटी मोटी सी बातचीत की, एक चर्चा की कि अतीक अहमद के माफिया राज का एक महंत ने अंत कर दिया है और उन्होंने अपनी दिलेरी से किया है। प्रशासन वही है, पुलिस वही है। अभी भी कुछ लोग मिले हुए हैं, उनको बहुत पैसे मिले हैं या कि उन्हें डर लगता है या ये वो मानते हैं कि कल को ये साले वापस आ जाएं तो कम से कम थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं उनकी, फिर उनकी चाकरी में, मतलब ये लोग जो उनकी चाकरी में, इस तरह के गुंडा तंत्र की चाकरी में लगे हुए लोग हैं, वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। तो लेकिन ये घटना तो हो चुकी है और अतीक अहमद और उसका आपराधिक तंत्र महंत जी द्वारा उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन हमारे तथाकथित सेकुलर विद्वान, पढ़े लिखे लोग, कलाकार, ड्रामेबाज, अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर, कवि, पेंटर, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में आ गया है। जब ये लोग हत्याएं कर रहे थे तब संविधान, इन्होंने कभी कभी चिंता नहीं की है। लेकिन ये एक बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है, उस पर आपके और हमारे जैसे साधारण आदमी कम से कम आज टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बात कह सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। बहुत सारी हर चैनल में यही भरा पड़ा है, लेकिन जैसे घर में बात करते हैं, दोस्त लोग बात करते हैं, तो उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। तो चैनल बात 25 को आप सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और एक निवेदन फिर से है कि जिन मित्रों ने, महानुभावों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब किया है तो उसको जाके दोबारा देखें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो प्राइवेट होती है, तो उसको पब्लिक कर दें, ये आपसे निवेदन है। हम आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।